अगर फार्म 45 की इतनी अहमियत है कि उसमें आप जीत के फार्म 47 में हार जाते हैं तो किसी बैठ के पॉपकॉर्न खाओ दे विच कोई मूंगफली नहीं पाई होंदी पठान उन्होंने लाइक जेड़े बेच रहे होंदे। बिलावल भुट्टो की बात को काट कर ख्वाजा आसिफ ने वहां इंटरप्ट किया और उसने कहा हाँ हाँ जनरल साहब, ये जो बिलावल साहब ने बात की है धांधली वाली, ये बिल्कुल हमारे अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धांधली नहीं होनी चाहिए। आपके घर पे हमला हुआ और वो सारी वीडियो भी सामने आई, ख्वाजा आसिफ ने इस बात पे माजरत की और माफी की कि यार मुझे अफसोस है कैसा हुआ। क्या उन्होंने आपकी फैमिली से रब्ता करके या आपकी वालदा से रब्ता करके कहा कि जी मैं बहन जी मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे दौर में ये आपके साथ ये हो गया? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ख्वाजा साद रफीक हैं लाहौर के, सर नून लीग के हैं, वो हारे सर, उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट किया जी मैं हार गया हूँ। मैं कहा यार कमाल है, ग्रेस से हार गए तो हार गए यार, क्या हो गया, सियासत में हार जीत होती रहती है, ग्रेस तो ना छोड़ो। देखिए, ख्वाजा साद रफीक ने एक ट्वीट करके ना, वो 8 फरवरी को इलेक्शन हार गया। और इलेक्शन हारना कोई मतलब, देखें, हारते रहते गिरते हैं लोग ही यार, शाह सवार है मैदान बिल्कुल। जंग में। इलेक्शन में हार जीत होती है, मैं आपको बताऊं। तो इलेक्शन हारना कोई मतलब बायसे शर्म या ये कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन में हार जीत होती है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक ने वो ट्वीट करके अपनी कैरियर की तमाम जो क्रेडिबिलिटी है क्या बात पॉलिटिकल, है, उसको महफूज मैं कर फोन ली। की हो गया, लेकिन यहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग भी हैं इस पे आऊंगा। जो 8 फरवरी को मैं समझता इलेक्शन हारे, और 9 फरवरी को जिन्होंने भीख मांगकर जैली फॉर्म 47 लिया और अपनी सारी जिंदगी की जो क्रेडिबिलिटी है और कैरियर है जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ उससे भी वो हार गए ख्वाजा और आसिफ, लूज कर गए। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे रेहाना डार कितने वोटों से जीत चुकी थी आपके पास जो फॉर्म 45 थे उनके मुताबिक? उसके मुताबिक चंद जो थे 4-5 पोलिंग स्टेशन के अभी नतायज आने थे, मेरा ख्याल है 55,000 वोटों की लीड थी। और ये पूरी कौम जानती है जी, पूरा पाकिस्तान जानता है ख्वाजा आसिफ की जो शिकस्त है, उसकी हार जो है, वो तो हर टीवी चैनल्स पे आ चुकी थी। और आज भी हमारे पास वो फॉर्म 45 मौजूद है। मेरा अपना ख्याल है कि ख्वाजा साहब 60,000 की ज्यादा वोटों से हारे हुए हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जी बिल्कुल। तो लेकिन कोई उसके बाद ख्वाजा कोई आसिफ भी फार्म उसी लाइन 45 में खड़े हो गए। अगर फार्म 45 की इतनी अहमियत है कि उसमें आप जीत के फार्म 47 में हार जाते हैं तो किसी बैठ के पॉपकॉर्न खाओ दे विच कोई मूंगफली नहीं पाई होंदी पठान उन्होंने लाइक जेड़े बेच रहे आप होंदे ने। आप 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 दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी बात से यानी इत्तेफाक कि करता हूँ। सिस्टम पे ही नहीं एतबार हाँ, रहा। यानी हालात तो ऐसे ही सामने आए हैं कि पॉपकॉर्न खाने वाली ही बात है। बल्कि आप यूं कह लें कि शुक्र करें कि कोई ऐसे एमपी एमएनए नहीं आ गए जिन्होंने इलेक्शन में कागज ही नहीं जमा करवाए हुए थे, जो इलेक्शन की रेस में ही नहीं थी, तो उनको भी फार्म 47 दे दिया हो। तो क्या मतलब इसमें क्या था? अब तारिक भाई बाकी की आपको रही बुला के कहते ये ले जी आप तो तू फार्म एमएनए 47 ले, तो आप भी एमएनए बन जाते, वैसे एमएनए ही एमपीए बन जाते। ये तो ऐसे ही है ना। देखें, ये जो तमाम लोग हैं तारिक भाई, ये अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं। ये जो हुकूमत है, ये इसीलिए तो आज 1 साल का अरसा हो गया है, लोग इसे अपनी हुकूमत नहीं तस्लीम करते, नहीं ये मानते, नहीं बताएं कि समझते। 2018 में वो तो अल्लाह भला करे ख्वाजा आसिफ साहब का, कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कह दिया कि मैंने जनरल बाजवा को फोन करके कहा कि भाईजान में हार रहे हैं। वो अपने मुंह से निकल गया उनके। नहीं नहीं, उनके मुंह से नहीं निकला था। अच्छा। हुआ ये था कि जनरल बाजवा साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, और गालबन वो मीटिंग थी जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को मेरा ख्याल है सूबा बनाना था। ठीक है। उस इशू पे उन्होंने तमाम पार्टीज के जो सरबराहान हैं उन्हें उनको बुलाया, बुलाया, ठीक है। क़यादत को बुलाया। तो वहाँ तहरीक इंसाफ से उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर ने नुमाइंदगी की, और ग़ालिबन नून लीग से मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, और ये थे एहसन इकबाल थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी से वो थे बिलावल भुट्टो थे, और साथ उनकी क़यादत थी। तो वहाँ तब ना ग़ालिबन मेरा ख्याल है आज़ाद जम्मू एजेके के इलेक्शन होने थे। तो उस बारे में बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा को कहा कि जनरल साहब, ये जो एजेके में इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इन इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि धांधली ना हो। तो बिलावल भुट्टो की बात को काट कर ख्वाजा आसिफ ने वहाँ इंटरप्ट किया और उसने कहा हाँ हाँ जनरल साहब, ये जो बिलावल साहब ने बात की है धांधली वाली,
ये बिल्कुल हमारे अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धांधली नहीं होनी चाहिए। तो जनरल बाजवा ने उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ को कहा कि ख्वाजा साहब आप तो धांधली की बात ना करें, आपने तो अपने इलेक्शन की रात मुझे फ़ोन किया था, शेख रशीद भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर आप जीत गए ना, तो आप तो कम से कम धांधली की बात ना करें। ये बात जनरल बाजवा ने तमाम लोगों में बैठ के की और ये बात सामने आ गई। उसके बाद ये बात मीडिया पे आ गई। फिर डर फिर ने रगड़ा फिर लाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं, आपको तो बड़ा ताल्लुक भी रहा ना बाजवा इस पीटीआई का। बात को कहा ख्वाजा आसिफ ने कि जी वो मेरे साथ धांधली हो रही थी तो मैंने इसलिए जनरल बाजवा से राब्ता किया। अब अगर आपके साथ धांधली हो रही इलेक्शन थी तो जनरल बाजवा से राब्ता करना था या इलेक्शन कमीशन से कमीशन से करना रब्ता था। करना था। हाँ। अच्छा ये बताएं कि ख्वाजा जब आपके घर पे हमला हुआ और वो सारी वीडियो भी सामने आई, ख्वाजा आसिफ ने इस बात पे माजरत की और माफ़ी की कि यार मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। क्या उन्होंने आपकी फैमिली से राब्ता करके या आपकी वालदा से राब्ता करके कहा कि जी मैं बहन जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे दौर में ये आपके साथ ये हो गया? नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। वो देखें अ, मैंने भी ये मीडिया पे बात सुनी थी ख्वाजा आसिफ की, लेकिन प्रैक्टिकली तो खैर ना हम कोई तवक्को रखते नहीं हैं, तवक्को ना ना हम सर, हम मैं कोई उम्मीद, क्यों हाँ, मैं ना अगर हम कोई ख्वाहिश रखते सर थे कि हमारा ये ख्वाजा पॉलिटिकल साहब कोई कल्चर रहा राब्ता है कि करें, ना उन्होंने कोई राब्ता किया। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, सियासी स्टेटमेंट थी, उन्होंने वो सियासी स्टेटमेंट दे हाँ दी। साहब लेट्स सपोज। हालांकि वो उस वक्त हुकूमत में थे। मैं आपको एक बात बताने की मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो इतने ही मतलब उनको दुख था, तकलीफ था, तो जो उस वक्त का डीपीओ था या जो उस वक्त का जो इंतज़ामिया थी वो एक्शन ले सकते थे, वो उन्हें मतलब ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक पॉलिटिकल सियासी स्टेटमेंट थी जो दी गई थी उनकी तरफ से। कोई राब्ता नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ की तरफ से कभी? नहीं, देखिए मैंने तो तारिक भाई आपको कहा है कभी ये तो आपका ख्वाजा आसिफ से राब्ता हुआ इन 1.5 सालों में? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया? इन 1.5 सालों में नहीं जी। पिछले गालिबन 99 के बाद से ख्वाजा आसिफ से राब्ता नहीं हुआ हमारा। अलबत्ता मेरा भांजा फौत हुआ था कोई 2 साल कबल, तो उस वक्त वो अफसोस के लिए घर तशरीफ लाए थे। हाँ, मेरे भांजे की फौतगी पर, और मेरी उनसे उस वक्त जो मुलाकात थी गालिबन कोई मेरा ख्याल है 22-23 साल बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई या 10 हाथ मिलाया यार मैं कहना हमने आपस में। मतलब ये जो अगर ये सैड इंसिडेंट ना होता, ये जो 1.5 साल आपके घर पे आपकी वालदा पे आपकी वाइफ पे तशद्दुद हुआ, तो सियासत में इतनी रवादारी तो रहनी चाहिए यार कि एक दूसरे के घर आ सकें, बात सुन सकें, खुशी गमी में नहीं, शरीक हो जब सकें। उनकी वालदा फौत हुई थी तो मैं और मेरे वालिद साहब भी उनके घर गए थे अफसोस के लिए। हम्म, मतलब ये तो जी यार ये तो होना चाहिए कल्चर है। हमारी। मैं एक आपको अर्ज करूं तारिक भाई, देखें पॉलिटिक्स है, हमारी कोई आपस में जाती दुश्मनी तो जी होती नहीं है। ये तो एक अपनी अपनी पार्टी की, वो अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी, अपने मौक़िफ़, अपने असूलों पे खड़े हैं, उनका ये एक अपना बताएं मौक़िफ़ है। आज अगर पीटीआई बरसा इक़्तिदार आती है और अल्लाह ताकत और इख्तियार का जो पहिया है आपके हक में घूमना शुरू हो जाता है, क्या ख्वाजा आसिफ के साथ से बदला लेंगे? पहली तो मैं आपको एक अर्ज करूं तारिक भाई, बदला या इंतकामी जो सियासत है उस पर हमारा बिलीव ही नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे माफ ही कर कुछ देंगे? हैं। मैं मेरी मेरी अर्ज सुन लें तारिक भाई, इस मुल्क के इतने इतने बड़े मसाइल हैं। मैं समझता हूँ अगर तरीके इंसाफ को अल्लाह ताला की ज़ात पाक मौका देती है तो हमें ये जो आज 24-25 करोड़ अवाम जिन मसले मसाइलों में फंसी हुई है, ये हमें उस तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें बदलों में और इंतकामी सियासत। ये छोटी, हमारे पास बड़े मकसद के लिए आपको छोटी चीज़ें जो हैं उनको पीछे छोड़ना चलिए पड़ता है।